क्या आपको क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटर के रिगार्डिंग एंड आप जानना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, एप्लीकेशंस क्वांटम कंप्यूटर्स के एंड चैलेंजेस, यानी क्या क्या चैलेंजेस आती है क्वांटम कंप्यूटिंग में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूबिट्स के बारे में। बिट्स तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता वो भी क्लियर करूंगा। एंड सुपरपोजिशन स्टेट क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सिंपली एक्सप्लेन का ये सीरीज है। अगर आपको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, सिंपली एक्सप्लेन पे आप सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक। क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं, क्वांटम कंप्यूटिंग एक स्टेट है कंप्यूटेशन का, यानी कंप्यूटर का एक स्टेट है जो क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। क्वांटम मैकेनिक्स यानी स्टेट्स एंड पोजीशंस, इसे समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्लासिक कंप्यूटर्स। नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बिट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी क्लासिक कंप्यूटर्स, जिस कंप्यूटर पे आप ये वीडियो देख रहे हो या आपके प्रोसेसर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का कंप्यूटर या फिर कोई भी कंप्यूटेशन पावर जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो आइदर 0 या 1 पे काम करता है, जिसे बाइनरी कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड क्लासिक कंप्यूटर्स। आपके घर पे एक स्विच होगा जो आइदर ऑन होगा तो लाइट ऑन होगी या तो ऑफ होगा जिससे लाइट ऑफ होगी। सिमिलरली क्लासिक कंप्यूटर्स भी इसी मैकेनिज्म पे चालू होते हैं एंड काम करते हैं, यानी आइदर 0 वोल्ट होगा यानी 0 होगा या 1 होगा यानी 5 वोल्ट होगा। सिमिलरली ये जो बिट्स होते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं उसे 0-1 में कन्वर्ट करते हैं एंड इसी को बाइनरी कहा जाता है। बट इन केस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स यूज होता है एंड बाइट्स की जगह यहाँ पे आते हैं क्यूबिट्स। अब क्यूबिट्स क्या होते हैं? क्यूबिट्स सुपर पोजिशन पे होने वाले बिट्स होते हैं। इन सिंपल टर्म में अगर कहूँ तो आइदर 0 या 1 हो सकते हैं बिट्स, बट क्यूबिट्स दोनों पोजीशन पे होते हैं, यानी सेम टाइम पे वो 0 पे भी होंगे एंड 1 पे भी होंगे। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, साथ में रोटी भी बनाती है, सारे काम एक साथ करती है। दिस इज हाउ क्यूबिट्स वर्क। एक काम आइदर 0 या 1 नहीं होता, वो सुपर पोजिशन स्टेट में होते हैं, यानी 0 और 1 दोनों सेम टाइम पे ही होंगे। सो ये होते हैं क्यूबिट्स। एंड कंप्यूटर्स में या क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट सबसे बेसिक यूनिट है। जैसे क्लासिक कंप्यूटर्स में आपका बिट्स यानी 0 और 1 बेस यूनिट है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स में आप अगर बेसिक यूनिट कहें तो क्यूबिट्स होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सुपरपोजिशन क्या होता है। उसे अंडरस्टैंड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा पोजिशन, यानी आइदर 0 हो या 1 हो, यानी आइदर बटन चालू है या बंद है। बट सुपरपोजिशन के केस में क्यूबिट एक मल्टी स्टेट पोजीशन पे होते हैं एट द सेम टाइम, जिससे वो मल्टीपल काम पैरेलली कर पाए, यानी 0 का काम भी करें 1 का काम भी करें। इसे इमेजिन कीजिए आपके घर में एक ऐसा स्विच जिसे दबाने पे एट द सेम टाइम आपकी लाइट चालू भी है बंद भी है, बट टेक्निकली आपकी आंखों को वो चालू दिखेगी क्योंकि वो इतना फास्ट चालू बंद हो रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइट बंद भी है। इसी प्रिंसिपल पे क्वांटम एल्गोरिदम का ऑप्शन आता है। अब क्वांटम एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, एक ऐसा एल्गोरिदम जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए एंड उसका फुल पोटेंशियल यूज कर पाए। अब पहले हम समझते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस, यानी कहाँ कहाँ क्वांटम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। आजकल है एआई का जमाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है एआई मॉडल पे। अब ये जो ट्रेनिंग होती है ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन पूछते हो आपके होमवर्क को करने का, तो वो पहले 100 बार उसके ऊपर ट्रेन की जाती है जिससे वो सही आंसर दे। एंड जितने ज्यादा ट्रेनिंग होगी उतना ही आंसर एक्यूरेट होगा। इसमें क्वांटम एल्गोरिदम और क्वांटम कंप्यूटर्स काफी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ क्रिप्टोग्राफी यानी एन्क्रिप्शन के नए नए मेथड ढूंढने और
ऑलरेडी जो क्रिप्टोग्राफी हम यूज करते हैं एग्जिस्टिंग एनक्रिप्शन को डीक्रिप्ट करने। जस्ट इमेजिन, हम कहते हैं हमारा पासवर्ड बहुत सिक्योर है जब हम सिंबल्स और नंबर्स और कैरेक्टर्स यूज करते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर इसको और फास्ट करके इसे ब्रेक भी कर सकता है, प्लस ऐसा पासवर्ड भी जनरेट कर सकता है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। क्वांटम कंप्यूटर्स के काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं एंड यूजेस हैं, बट चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक बल्ब है जो 0 और 1 यानी चालू और बंद दोनों रह सकता है सेम टाइम पे, बट आपको एट द सेम टाइम एक स्विच की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका पहला चैलेंज है, जो क्यूबिट्स होते हैं वो काफी फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब है वो डैमेज जल्दी हो सकते हैं एंड हीट भी ज्यादा करते हैं, इसीलिए इन्हें एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे आइसोलेशन में रखना होता है। यानी क्यूबिट अगर ज्यादा हीट हो जाए तो क्यूबिट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें लो टेम्परेचर पे रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हर एक कंप्यूटर्स एरर भी करते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप गलती करें तो आपकी मम्मी या पेरेंट्स एरर सॉल्व करेंगे, बट क्या हो अगर वो गलती करें? सो जितनी बड़ी एरर उतना ही उसको करेक्ट करने का टाइम एरर करेक्शन में प्रॉब्लम है। इसी के साथ ये जो एल्गोरिदम है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपके पास बल्ब हो जो 0 और 1 में रहे बट स्विच ही ना हो तो इट्स ऑफ नो यूज। सो ये एल्गोरिदम को डेवलप करना भी काफी ज्यादा हार्ड है। सो इन सिंपल टर्म्स, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है ये हमने जाना, सुपरपोजिशन और क्यूबिट्स क्या होते हैं ये जाना, चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर जाना। आई होप क्वांटम कंप्यूटिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही टेक्निक्स को अगर आपको क्लियर करना है सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे, तो इस चैनल को जरूर देखिएगा। बाय द वे, माय नेम इज प्रियांका और आप देख रहे हैं सिंपली एक्सप्लेन्ड हिंदी।